हरे भरे पहाड़ों और हरी भरी वादियों के बीच बसा हुआ था श्यामनगर। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे और नेक थे और कुदरत के साथ प्यार से रहते थे। उन्हीं में से एक थे रवि और मीना। ये दोनों अपनी दरियादिली और नेकी के लिए जाने जाते थे। गांव के एक कोने में हमारा छोटा सा घर है। हम सबका खुले दिल से स्वागत करते हैं। रवि एक बहुत ही कुशल बढ़ई था। उसके बनाए हुए सामान की डिजाइन इतनी बारीक होती थी कि लोग दूर दूर से उसे खरीदने आते थे। मीना बहुत ही नाजुक स्वभाव की थी। वो अपने छोटे से बगीचे का बहुत ख्याल रखती थी। उनके घर में हमेशा रंग बिरंगे फूल खिलते रहते थे और महक फैली रहती थी। मीना और मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं। हर बीतते मौसम के साथ हमारा प्यार और गहरा होता जाता है। उनकी जिंदगी हंसी खुशी से बीत रही थी। बस एक ही अरमान था जो उनके दिल में छुपा था, वो था एक बच्चे का। हर सुबह उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आती थी और हर शाम एक हल्की सी उदासी। प्यार और चाहत की कमी ना होने के बावजूद लगता था कि किस्मत में कुछ और ही लिखा है। गांव वाले अक्सर हमारी ये बात करते थे। वो हमारे लिए बहुत दुखी रहते थे। इतने सालों बाद भी रवि और मीना की उम्मीद कम नहीं हुई थी। गांव वाले उनके साथ मंदिर में प्रार्थना करते थे कि भगवान जल्दी उनकी झोली खुशियों से भर दे। लेकिन जब भी वो गांव के बच्चों को खेलते देखते तो उनके दिल में एक टीस उठती थी। हमने कभी भी अपनी उदासी को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और लोगों की मदद की। वो हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहते थे। जो भी दुखी होता उसे सलाह देने के लिए उनका घर हमेशा खुला रहता। उन्हें विश्वास था कि उनके अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा और एक दिन उनकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। बच्चे की चाहत उनके जीवन में एक कभी न मिटने वाली प्यास बन गई थी। वो कई मंदिरों में गए, प्रार्थना की कि भगवान उनकी सुन ले। उन्होंने जाने माने वैद्यों से इलाज कराया। हर बार उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई देती, पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। गांव वाले भी उनके लिए दुआ करते, पर लगता था जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक बूढ़ी औरत हमारे गांव में आई। वो अपनी बुद्धिमानी और दिव्य शक्ति के लिए जानी जाती थी। लोग दूर दूर से उनका आशीर्वाद लेने आते थे। रवि और मीना उम्मीद की एक किरण लेकर उस बुजुर्ग महिला के पास गए। उनकी आंखों में बस एक ही सवाल था कि क्या कभी उनके घर भी किसी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। उस महिला ने बहुत ध्यान से उनकी बात सुनी। अपने अच्छे कर्म करते रहो। अपने दिल के दरवाजे किसी और ही तरह के आशीर्वाद के लिए खोलो। कभी कभी ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने ही तरीके से देते हैं। हो सकता है कि हमारी इच्छाएं हमेशा उस रूप में पूरी न हो जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे पूरी नहीं होंगी। हालांकि उनके शब्द रहस्यमय थे, लेकिन रवि और मीना के दिल को छू गए। उनके मन में फिर से एक नई उम्मीद जाग गई। वो अपने रोज के काम में लग गए और अपने अच्छे कर्म करते रहे। वक्त के साथ साथ हमारा दुख तो कम नहीं हुआ, पर हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। हम एक दूसरे के साथ में खुश थे। हमारा प्यार ही हमारी जिंदगी की रोशनी था। रवि ने अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगा दिया। उसके बनाए हुए फर्नीचर दूर दूर तक फेमस हो गए। मीना का बगीचा भी बहुत सुंदर हो गया था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और बैंगनी रंग का हो गया था, तब मीना गांव से पानी भरकर वापस आ रही थी। हवा में चमेली की खुशबू थी। रास्ते में उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। मैं धीरे से पास गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने देखा कि एक छोटी सी टोकरी में एक बच्चा रखा हुआ है। टोकरी को एक मुलायम सफेद कपड़े से ढका गया था। मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। मीना की सांस रुक गई। उसके मन में एक साथ कई तरह के जज्बात उमड़ रहे थे, डर, चिंता और उम्मीद। उसने धीरे से कपड़ा हटाया और एक प्यारे से बच्चे को देखा। बच्चे की आंखें बंद थीं। उसके बाल घने और काले थे और गाल गुलाबी। उसने सूती कपड़ा पहना हुआ था। वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मीना का दिल मातृत्व प्रेम से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हों। उसने धीरे से टोकरी उठाई और घर की तरफ चल दी। उसके मन में खुशी और डर दोनों थे। जैसे जैसे मैं चल रही थी, मुझे लग रहा था कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है।